पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइक्लोन किस किस मंथ में आते हैं और अलग अलग क्षेत्र में रीजन वाइज अलग अलग मंथ में साइक्लोन आते हैं। अभी मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं कि नेमिंग कैसे होता है, साइक्लोन का नाम किस प्रकार से रखा जाता है। आखिर अभी जो साइक्लोन आया है मोन्थ, तो मोन्थ साइक्लोन का नाम आखिर मोन्थ किसने रखा या किस प्रकार नाम रखा जाता है। जैसे आप जानकारी के लिए बता दूं कि मोन्थ साइक्लोन का नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे अभी कि साइक्लोन का नेमिंग कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो नाम होता है इसके एक रीजनल बॉडीज होते हैं, क्षेत्रीय निकाय होता है, क्षेत्रीय संगठन होता है। जैसे इंडिया में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD, ठीक है ना, जो कि विच इज एन RSMC फॉर द नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी हिंद महासागर के लिए, ठीक है ना। ये क्या काम कर रहा है, ये रीजनल सेंटर है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ये, ठीक है ना, जो नामकरण का काम करता है। इसी प्रकार से जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कैप का पैनल है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए गाइडलाइंस तय करता है, मार्गदर्शन है ना, मार्गनिर्देशन तय करता है, जिसमें ध्यान रखना है कि किसी भी साइक्लोन का नाम रखने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला, न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, किसी समुदाय के नाम पर उसका नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट नेम होना चाहिए, जो हम आगे चर्चा करेंगे। कहता है कि भाई इसमें आपका जो लेटर्स है 8 लेटर्स तक ही उसका नाम रखा जा सकता है। नॉन ऑफेंसिव नेम होने चाहिए, किसी भी जाति समुदाय धर्म को ऑफेंस करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा, ये नेम आर नॉट रिपीटेड आफ्टर यूज, अगर एक बार यूज हो जाता है उसको फिर से रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे जो क्राइटेरिया है नामकरण करने का, वो यहाँ पर काम आता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि कंट्री जैसे कि हमारा यहाँ है, इंडिया है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, जो भी थाईलैंड के बारे में बताया, मोंथ है ना, मोन्थ उसी ने नाम रखा है। इसके अलावा बाद में ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन को भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना, जो सिक्वेंशियल लिस्ट में अपना नामकरण करते हैं। मतलब इनका सीक्वेंस के आधार पर, जो अल्फाबेट्स हैं उसके आधार पर इनको मौका दिया जाता है कि भाई नाम कौन रखेगा, कौन सा कंट्री अगले जब तूफान आने वाला होगा या आएगा उसका नाम कौन रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। सबसे पहला इसके लिए रीजनल बॉडीज, जो भी हमने बात किया था वहां पर, जैसे कि हम इंडिया में RSMC है, ये IMD, ठीक है ना। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, और इसका जो पैनल है जैसे कि स्कैप, ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, पैनल है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण करता है नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए और ओवरसीज द नेमिंग सिस्टम। इसको ध्यान रखना है, ये जो IMD है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC है, ठीक है ना, यहाँ का फॉर नॉर्थ इंडियन ओशन, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेमिंग साइक्लोन्स दैट फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। आप इंडिया के बारे में जानते हैं कि जो हमारा देश है इंडिया, इंडिया का ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। इन दोनों में जो भी तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे, इस चक्रवात का नामकरण करने के लिए हमारा IMD और इसके जो रीजनल, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो काम करेंगे। कंट्री कंट्रीब्यूशन के बारे में देखिए, यहाँ पर है नेशन विद इन द रीजनल सजेस्ट नेम्स। इस रीजन में जो कंट्री होंगे, ठीक है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं रीजनल स्पेशलाइजेशन की, इस रीजन में जो कंट्री होंगे वो नाम को सजेस्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये 13 देशों का एक समूह है, 13 कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसमें इंडिया भी है, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ठीक है ना, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, UAE एंड यमन, जो कि हम लोग यहाँ ने चर्चा किया था। ये कॉमन लिस्ट देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं नामकरण करने के लिए। अब देखिए, ये सारे कंट्री हैं या तो बे ऑफ बंगाल से टच कर रहे हैं या अरब सागर से टच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इस रीजन को टच करने वाले कंट्री हैं और यही नाम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। सिक्वेंशियल यूज की बातें आती है, नेम आर असाइन्ड सिक्वेंटली, ठीक है ना, सिक्वेंशियली फ्रॉम द एग्रीड अपॉन लिस्ट एज साइक्लोन फॉर्म।
जैसे साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा तो ये कंट्री क्या करेंगे, नाम सजेस्ट करेंगे, उस नाम को यहाँ पर, ठीक है ना, ये सिलेक्ट किया जाएगा एंड यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय कंट्री, कंट्री द्वारा अल्फाबेटिकल रूप में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेमिंग गाइडलाइंस के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, तो नेमिंग गाइडलाइंस में देखिए यहाँ पर आ रहा है न्यूट्रलिटी पहला है, लेंथ है, प्रोनाउंसिएशन है, नॉन रिपीटेशन है, इसको ध्यान में रखना है, देखिए, है ना। तो नेमिंग गाइडलाइंस में, नेमिंग गाइडलाइंस देखिए इसका है, सबसे पहला न्यूट्रलिटी, ठीक है, मतलब ये मस्ट बी पॉलिटिकली एंड कल्चरली न्यूट्रल, अभी थोड़ा सा पहले मैंने चर्चा किया था, है ना। मतलब ये किसी भी पॉलिटिकल बॉडी को या किसी कल्चर को ऑफेंस करने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी ग्रुप ऑफ पीपल। पहला, लेंथ 8 लेटर्स लॉन्ग होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है ना, 8 लेटर से, ठीक है, मैक्सिमम इतना रहना चाहिए, बराबर या उससे कम। प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, जैसे अभी मॉन्थ्स आया है, देखिए मॉन्थ्स, मॉन्था, है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, या मंथ भी लिखेंगे तब 6 डिजिट है, मतलब 8 से कम है। ये प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, ठीक है ना, एंड बी accompanied by वॉइस ओवर एंड प्रोनाउंसिएशन गाइड्स। अभी नहीं ऐसा कुछ बात करें जिसमें लोग उच्चारण ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, प्रोनाउंस नहीं कर पाए ठीक से, ये नहीं होना चाहिए। नॉन रिपीटेशन, मतलब एक ही नाम बार बार नहीं आ सकता, जैसे कैटरीना एक बार आ गया था नाम, तो बार बार नहीं आ सकता, मोन्थ दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। इस प्रकार से नाम का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरे जो बहुत सारे की फैक्टर्स जैसे हैं, इसमें अब देखिएगा कि WMO या स्कैप ने किया है, 2000 में पैनल इसका काम कर रहा था यहाँ से, और 2018 में इसको, ठीक है ना, मोर कंट्रीज वेर एडेड टू द लिस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे कंट्रीज इसमें जोड़ा गया, और अलग अलग रीजन में अलग अलग आते हैं स्टॉर्म्स, तूफान आते हैं, जैसे टाइफून आप सभी लोग जानते होंगे, चाइना सी में आता है, पैसिफिक में आता है, हरिकेन्स ये अटलांटिक कैरिबियन में आता है, बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में आता है, टोर्नाडो अमेरिका में आता है। इसको आपको समझना है, जानना है, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तूफान आते हैं। अब आगे हम लोग और जो रीजनल में जो नाम आ रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जज के द्वारा नामाकरण किया जाता है, उनके द्वारा लिस्ट दिए जाते हैं, और जैसे देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए इंडिया का क्या को अलग से हम लोग रखे हैं, इंडिया का था कि पाकिस्तान P, है ना, Q S T U Y, ये अल्फाबेटिकल ये नाम है, देखिए ये अल्फाबेटिकल नाम यहाँ पर आ रहा है। ये इन कंट्री के द्वारा नाम सुझाए जाते हैं, इस कंट्री द्वारा नाम सुझाए जाते हैं। जैसे कि अभी आप हमने बताया था कि थाईलैंड ने नाम रखा है मोन्था, जैसे थाईलैंड ने पहले जो नाम दिया था, ठीक है, सितरंग, ठीक है, तो यूज हो चुका। जो रेड वाला यहाँ देख रहे हैं, रेड कलर में यहाँ पर है, ये नाम यूजेज, ठीक है, यूज्ड। अब जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है आगे यूज होगा, जैसे अभी मोन्था साइक्लोन आया है, देखिए इसका यूज हुआ, अब ये यूज जब हो जाएगा दोबारा ये साइक्लोन का नाम नहीं रखा जा सकता है, देखिए, ठीक है, UAE के द्वारा नाम दिया जाएगा मैंडास। फिर अब जो नाम आएगा यहाँ पर सेन्यार नाम आएगा, मोन्था के बाद जो नाम आएगा वो उसका जो आएगा सेन्यार नाम आएगा। फिर जब आएगा, ठीक है, डिटवाह नाम आएगा, मतलब अल्फाबेटिकली ये नाम आएगा। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में नाम गुलाब, आशना, साहब, अफसाना, है ना, मनहिल, सुजाना, परवेज, जनाता, सरशार वगैरह नाम से रखा है। अब देखिए यहाँ पर कतर ने नाम रखा है, देखिए साहिल, दाना, लुलू, मौज, इस तरह से सुहैल, इस तरह से नाम उसका जो रखा गया। सऊदी अरबिया ने इस तरह से नाम रखा, जावेद, फंगल, गजीर, आशिफ। यमन का नाम है मोचा, जितवा, दिक्षान, शीरा, ठीक है। थाईलैंड का नाम तो देख रहे हैं, मोन्था के बाद है थियानियोट, बुलान, पुलटाला, अयारा। इस तरह से अलग अलग कंट्री के द्वारा नाम को सजेस्ट किया जाता है, और इन्हीं लिस्ट में से जो लिस्ट दिए गए हैं, इसी लिस्ट में से नाम का सिलेक्शन होता है। जब कभी भी तूफान अरब सागर और बंगाल खाड़ी के रीजन में, ये जो हमारा रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है IMD का, उसमें जो कंट्री है उसके मेंबर्स कंट्री हैं, 13 कंट्री का नाम यहाँ पर, आप 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री का नाम हमने लिखा अभी बताया है, और 13 कंट्रीज हैं, इनके द्वारा सुझाए गए इन लिस्ट में से ही तूफानों के नाम रखे जाते हैं। और यही तरीका है नाम रखने का जो हमने बताया वहाँ पहले, कि किस प्रकार से नॉन रिपीटेटिव होना चाहिए, नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए किसी पॉलिटिकल कल्चरल, है ना,
सेक्टर में ऑफेंस नहीं होना चाहिए, या फिर ठीक है यहाँ पर जो देश हैं उनके जो नाम सुझाए जाएंगे, जो लिस्ट है उसके दौरान ये रखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करते रहेंगे। दैट्स ऑल।